एक टाइम पर जब देश के हर एंट्रेंस एग्जाम में स्कैम और धांधली निकल रही है, नीट को लेकर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, सरकार को बचाव करना पड़ रहा है, एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है, उसी समय देश के नहीं, दुनिया के शायद सबसे कठिन परीक्षा के बारे में भी अब सवाल उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं यूपीएससी पर। क्या यूपीएससी के एग्जामिनेशंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है? क्या आईएएस में भर्ती एकदम फूल प्रूफ रही है, या यहां भी सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है? यह सवाल और भी तेज हो गए हैं इनकी वजह से। मिलिए पूजा खेडकर से, पिछले 24 घंटों में इनका पास्ट, इनका प्रेजेंट, इस सब कुछ एग्जामिनेशन किया जा रहा है, बहुत कुछ सामने आ रहा है, और जो दिख रहा है उससे लोगों का यूपीएससी से, आईएएस अफसर से विश्वास पूरी तरीके से उखड़ सकता है। यह मामला काफी सीरियस है। पहले बात करते हैं कि ये लाट साहब आईएएस ऑफिसर सुर्खियों में आई क्यों, मीडिया का अटेंशन इन पर पड़ा क्यों। उसके बाद यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस, नेपोटिज्म और एक्शन पॉइंट्स पर भी आएंगे आज के वेरी क्विक देशभक्त एपिसोड में। हुआ यूं कि प्रोबेशनर ऑफिसर के दर्जे पर इन्होंने ज्वाइनिंग की। खेडकर ने ज्वाइनिंग करते ही अपने मांगे शुरू कर दी, जैसे कि अपनी ऑडी गाड़ी के लिए एक वीआईपी नंबर प्लेट। अब यह नंबर प्लेट अपेरेंटली एक कॉन्ट्रैक्टर से मुहैया कराया गया। वो अलग बात है कि सर्विस रूल साफ तौर से मना करती है कि आप किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से ऐसे फेवर नहीं ले सकते हो, चाहे वो नंबर प्लेट हो, चाहे वो व्हीकल हो जो कि गवर्नमेंट वर्क में इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल मना है, लेकिन उन्होंने अपना इंफ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए रेगुलेशन को बाईपास कर दिया। और हालांकि वो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर है, उन्होंने अपने लग्जरी ऑडी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती भी लगा दी। अब बताइए, आईएएस ऑफिसर है, इतना फायदा तो मिलना ही चाहिए। किस काम का आईएएस ऑफिसर जिसके पास एक लाल बत्ती ना हो? अगर बात लाल बत्ती की होती, अगर बात वीआईपी प्लेट की भी होती, तो किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें तो हमने एक्सेप्टेड कर ली हैं, ये तो नॉर्मलाइज कर ली हैं। लेकिन प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर खेडकर ने एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे के प्राइवेट चेंबर को एलिजिडली हथियाने की कोशिश की, यह बोलकर कि वो तो आईएएस ऑफिसर है तो चेंबर उनका है हक से। और साथ ही साथ उन्होंने फरमान दिया कि जल्द ही मेरे लिए पियोन, मेरे लिए स्टाफ का इंतजाम किया जाए। बात तो सही है, आईएएस ऑफिसर ही क्या जिसके पास लंबा चौड़ा स्टाफ ना हो जिसके ऊपर वो अपना फरमान जारी करे। इसके साथ लेटर हेड की मांग की गई, विजिटिंग कार्ड, पेपर वेट, नेम प्लेट, रॉयल सील, इंटरकॉम, ये सारी मांगे की गई। मांगे पूरी भी होती, कोई कुछ ना बोलता, क्योंकि केटकर के जो फोफो हैं वो सीनियर रिटायर्ड अफसर जो ठहरे, इन्होंने माने फोफो ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के ऑफिस पर दबाव भी डाला कि ये मांगे पूरी करो, नहीं तो तू जानता नहीं कि बाप कौन है इसका। इस दादागिरी के चलते खेडकर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई। कंप्लेंट स्टेट चीफ सेक्रेटरी तक गई और सरकार ने उसे पुणे से विदर्भ के वाशिम में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन फिर भी यह सवाल, रूल्स के अनुसार एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को होम डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास पोस्टिंग नहीं दी जाती है, लेकिन यहां भी रूल्स को बेंड कर दिया गया। भाई बहुत ज्यादा ही पहुंच है। फिलहाल बात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंच चुकी है। पीएम ऑफिस ने इस बात पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही साथ मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर इन होनहार अफसरों को ट्रेन किया जाता है, पब्लिक सर्विस के बारे में बताया जाता है, उसने भी रिपोर्ट मांगी है कि इस नए नवेले प्रोबेशनरी ऑफिसर ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनका इस तरीके से तबादला किया गया है। खबर तो यह भी है कि पूजा खेडकर महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी के केबिन तक घुस गई थी बिना परमिशन, बिना अपॉइंटमेंट के। तो ये रहा आईएएस ऑफिसर का तेवर। देखिए, स्टोरी के 2-3 मिनट ही हुए हैं, मैगी नूडल्स ठीक से बनी भी नहीं है, लेकिन आपको एक बात तो समझ में आ चुकी है कि ये महिला आईएएस और उनके जो फौफा हैं उनकी पहुंच कहां तक थी। लेकिन ये तो ट्रेलर है। खेडकर की हरकतों से शायद आईएएस में हो रहे एक बड़े स्कैम का पर्दा भी फाश हो सकता है, और अब सरकार को पता लगाना होगा कि इस स्कैम में सिर्फ एक ही महिला अफसर शामिल है, या ये एक सिस्टम बन चुका है जिससे सिस्टम को तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है। समझे कैसे? मीडिया में छपे रिपोर्ट्स की अगर आप माने तो देश की सेवा करने के लिए केडकर को आईएएस की जरूरत भी नहीं है, आईएएस ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है। उनके पास अपना ही इतना धन है, इतना ही पैसा है कि वो लोगों का भला खुद ही कर सकती हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि आज के डेट में बहुत सारे आईएएस अफसर
देश के भले के लिए नहीं, अपने भले और अपने बैंक बैलेंस के भले के लिए सिस्टम ज्वाइन करते हैं। अगर आप मीडिया में छपे रिपोर्ट्स की माने तो केडकर के पास 110 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है, 6 प्लॉट है, 7 फ्लैट है, करीबन 1 किलो सोना, 17 लाख रुपए की घड़ी, 4 लग्जरी कार इंक्लूडिंग दैट ऑडी जिस पर लाल बत्ती लगाई गई है, प्राइवेट कंपनीज में पार्टनरशिप है, पर्सनल एसेट्स ऑफ 17 to 20 करोड़ रुपए मान लीजिए। अच्छा ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, पैसा कमाना पाप थोड़ा ही ना है, मेक इन इंडिया, मेक इन मनी इन इंडिया। लेकिन तीखे सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र आईएएस ऑफिसर डॉक्टर पूजा केटकर ने फेक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था आईएएस में सिलेक्शन के लिए। केटकर ने आईएएस में एंट्री पाने के लिए डिसेबिलिटी एंड अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी सर्टिफिकेट्स दिया, जो कि अब शक के दायरे में आ चुके हैं। ये सारे सर्टिफिकेट्स, ये सारा जो उन्होंने एक्सक्यूज दिया, क्यों और कैसे, ये समझना जरूरी है कि ये शायद एक सिस्टम बन चुका है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हो सकता है इस रूट को डंकी बनाकर और भी लोग आईएएस अफसर बने हैं। अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या कैट में सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स को देखें तो केटकर ने यूपीएससी एग्जाम दिया अंडर ओबीसी प्लस विजुअली इंपेयर्ड कैटेगरीज के अंडर। उसके ऊपर उन्होंने मेंटल इलनेस सर्टिफिकेट दिया यूपीएससी को अपनी पोस्टिंग करवाने के लिए। चलो हो सकता है यह नॉर्मल सी दिखने वाली केटकर ने चुनौतियों का सामना किया और फिर चुनौतियों को हराकर आईएएस ऑफिसर बनी। लेकिन फिर कहानी में आती है ट्विस्ट। यूपीएससी में ओबीसी ब्लाइंड कैटेगरी में क्वालिफाइंग मार्क्स कम होते हैं, तो खेटकर का सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन के बाद उसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली में बुलाया जाता है फॉर वेरिफिकेशन फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। भाई आपने सर्टिफिकेट सबमिट किया है, उसका वेरिफिकेशन होगा, यह स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। लेकिन वो मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं मानती है। इसीलिए नहीं क्योंकि उनको सुई से डर लगता है, इसलिए क्योंकि तब कोविड चल रहा था ना, और कोविड तो बहुतों के लिए बहुत सारा एक्सक्यूज बन चुका है। चलो कोई नहीं, अरे भैया बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। एम्स भी बोला भाई आप तो आईएएस अफसर बनने वाली हैं, आपकी बात तो हम मानेंगे, बाद में आ जाइएगा। एम्स ने बाद में बुलाया, फिर से बुलाया, फिर से बुलाया, 5 बार बुलाया, लेकिन खेटकर ना मानी, 5 बार जाने से मना कर दिया। तो आपने सोचा होगा अब तो भांडा फूट गया ना। अब आता है अनदर शॉकर। खेटकर ने नकली डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन रिपोर्ट बना डाली एक लोकल प्राइवेट अस्पताल से, और फिर वो ज्वाइन करती हैं पुणे में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। अब यूपीएससी में ना इसको लेकर एक रेड फ्लैग जरूर रेज हुआ कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट कैसे चल सकता है, लेकिन तब भी उसे पुणे के लिए ज्वाइनिंग ऑर्डर्स मिल जाते हैं, जिस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करने का तुक ही नहीं बनता है, जिस पुणे में सर्विस का चांस ही नहीं बनता है। स्टेप बाय स्टेप हर जगह रूल्स का मजाक बनाया गया। इससे भी एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस, क्या आईएएस में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, नेपो इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा रोल प्ले करने लगा है कि पूरा का पूरा सिस्टम बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और अगर हो चुका है तो ऑनेस्ट ऑफिसर क्या सोचेगा कि यार इसीलिए मैं सिलेक्ट हुआ हूं, तो भाई पहुंच लगाकर मैं भी कुछ कर लेता हूं। और मजे की बात सुनो, जब आदमी झूठ बोलता है तो उसे छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे यहां तो झूठ बोलना इतना कूल फैशन बन गया है कि सिस्टम का मदर सिस्टर करने में लोगों को मजा भी आता है और फिर डिनर टेबल पर उसको डिस्कस भी किया जाता है। क्योंकि खेटकर ने यूपीएससी दिया, अपीयर्ड अंडर ओबीसी कैटेगरी, जहां क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का लिमिटेशन होता है, माने एनुअल पेरेंटल इनकम ऑफ 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपए सालाना, उसके नीचे ही आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पॉपॉ दिलीप खेटकर, जिन्होंने रिटायरमेंट ली एज ए सीनियर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफिसर, उनकी कुल संपत्ति 40 करोड़ रुपए है। बताई जाती नहीं, 40 करोड़ रुपए तो ऑफिशियली है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन एफिडेविट में अमाउंट भरा था। प्रकाश अंबेडकर की वीबीए पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, तो यह ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियली उनकी संपत्ति से दुगनी भी हो सकती है। तो यहां भी रूल्स को तोड़े मड़ोड़े गए, और ये इसलिए क्योंकि पूजा केटकर एक स्ट्रॉन्ग आईएएस, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली बैकग्राउंड से आती है। सिस्टम अच्छी तरीके से इन लोगों को मालूम होता है, और इनको मालूम होता है वीक पॉइंट्स कहां है, सिस्टम को तोड़ा कैसे जा सकता है। पूजा के फॉ दिलीप खेटकर कमिश्नर ऑफ पोल्यूशन, आयरॉनिक है, पोल्यूशन, कमिश्नर ऑफ पोल्यूशन डिपार्टमेंट में थे। पूजा के जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे वो भी आईएएस ऑफिसर, मां सरपंच। एक मॉक इंटरव्यू में पूजा ने अपने आप को एकदम बेचारी बताया। पिता के पास तो पैसा ही नहीं है, पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, और वो अपने मां के साथ रहती हैं। लेकिन पॉपो ने अपने लोकसभा एफिडेविट में तो ऐसी कोई सेपरेशन की बात अपने एफिडेविट में नहीं लिखी। वैसे मॉक इंटरव्यू में केटकर ने जो भी सवाल का जवाब दिया,
उसे देखकर तो ये लग रहा है कि अगर ये आईएएस ऑफिसर बन सकती है तो मैं भी शाहरुख खान से कम नहीं हूं। Sir, I am not aware. Sir, I'm not How aware much of the percentage? exact statistics. I'm not aware of the exact reason. फिलहाल केटकर की ट्रेनिंग वाशिम शिफ्ट कर दी गई है, जहां वो सुपर न्यूमररी असिस्टेंट कलेक्टर का पोस्ट संभालेंगे। माने बेसिकली तो अभी पनिशमेंट पोस्टिंग है, लेकिन इससे भी ज्यादा पनिशमेंट मिलने की जरूरत है। इस पूरे वारदात से कुछ अहम सवाल सामने आते हैं और इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट होगा पूरे के पूरे यूपीएससी सिस्टम पर। देखो, ये लाल बत्ती वाला जो कल्चर है ना, ये बुरे तरीके से आईएएस में फैल चुकी है। अब प्रोबेशनरी अफसर भी गाड़ी, बत्ती, नौकर चाकर डिमांड कर रहा है। इसे रोकने की जरूरत है। थोड़ा सा ट्रेनिंग करो भाई आईएएस अफसर का, भाई इसके लिए है। नंबर 2, क्या पैसों और आईएएस अफसर का रिश्ता अब इतना गहरा हो चुका है कि वो कॉन्ट्रैक्टरों से गाड़ी के नंबर प्लेट मंगवा रही हैं, इतने मोटे मोटे पैसे कमा रही हैं? इस पर भी एक चेक एंड बैलेंस की अब दरकार आ चुकी है। नंबर 3, क्या दुनिया के सबसे कठिन परीक्षा को भी किसी तरीके से तोड़ा गया है, उस पर एक वीकनेस मिली है? क्या केटकर के ओबीसी प्लस ब्लाइंड कैटेगरी ने माने इस गलत इस्तेमाल किया गया है, और वो क्या अकेली हैं इस सिस्टम को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए, या दूसरे लोग भी हैं उसकी तरह? ये भी छानबीन करनी चाहिए। नंबर 4, क्या यूपीएससी और आईएएस सिस्टम को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतनी बुरी तरीके से दबा चुका है? क्या और भी ऐसे केटकर हैं हर मोड़ पर जो सिस्टम को तोड़ रहे हैं? नंबर 5, क्या पूजा केटकर की तरह और भी नेपो आईएएस ऑफिसर्स हैं सिस्टम में जो अपने मां बाप के दम पर उछल रहे हैं? जब मीडिया ने पूजा के मां से बात करने की कोशिश की तो ये पाया त्या बाहेर आलेल्या आहेत, या मनोरमा खेडकर ज्या आहेत त्या बाहेर आलेल्या आहेत। माता जी को कुछ खास पछतावा तो लग नहीं रहा है अभी। उनके बारे में और भी अपडेट हम देते रहेंगे। लेकिन एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को 2 साल के लिए ट्रेनिंग पहले करना होता है, चीजें सीखनी होती हैं, लेकिन वहां तो यहां लाल बत्ती मांग रही हैं, स्टाफ मांग रही हैं। शायद दूसरे नए आईएएस अफसर की तरह केटकर को भी रील्स बनाने का शौक लगा होगा। लेकिन इससे पूरे सिस्टम पर सवाल तो जरूर खड़ा होता है। एक मेहनत से काम करने वाला स्टूडेंट भी देखेगा कि कैसे ओबीसी प्लस ब्लाइंड कोटा का मिसयूज किया जा रहा है। उसे भी लगेगा कि भैया क्या पॉइंट है, हाँ सिस्टम करप्ट है, रिजर्वेशंस करप्ट हैं, ऑनेस्टी की कोई रिस्पेक्ट है नहीं, पकड़ा कोई जाता नहीं। इसीलिए अगर सरकार इस मामले में सीरियस है तो इस ओबीसी प्लस ब्लाइंड कैटेगरी का फुल इन्वेस्टिगेशन करना होगा, और केटकर ही नहीं पूरे सिस्टम को चेक करने की जरूरत है। यूपीएससी को फुल्ली फूल प्रूफ और आइसोलेटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंस बनाना होगा, नहीं तो नीट के बाद री यूपीएससी के नारे लगने शुरू हो जाएंगे, और कभी ना कभी किसी ना किसी सरकार को आईएएस ऑफिसर्स और ये जो पैसों, ये जो रिलेशनशिप है ना मनी एंड आईएएस ऑफिसर, इस पर सर्जिकल स्ट्राइक तो करना पड़ेगा। और मोदी जी ने तो कहा भी था कि भैया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो जो ईमानदार अफसर हैं उनके लिए, उनके खातिर ये सर्जिकल स्ट्राइक करो। जो काम आप पिछले 10 सालों में नहीं कर पाए हो वो अगले 5 सालों में करो। सिस्टम को थोड़ा साफ बनाने की जरूरत है। यूपीएससी में जीरो धांधली की जरूरत है। लाल बत्ती को, ये कल्चर को कंट्रोल करने की जरूरत है। और आईएएस को कम से कम ना थोड़ी ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि भाई आप देश के भला के लिए काम कर रहे हो, यहां अपने बैंक बैलेंस के भलाई के लिए नहीं। भाई प्लीज ये बात को क्लियर करना पड़ेगा।